नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की, जिसका नाम है चीड़ के पेड़ों के बीच का स्कूल। ये कहानी ना हिमालय की खूबसूरत वादियों में सेट है और ये हमें प्रकृति, तरक्की और इंसानी रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो तैयार हैं? आइए इस कहानी के किरदारों और उनके सफर को थोड़ा और करीब से जानें। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। किसी इंसान से नहीं बल्कि एक तेंदुए के खूबसूरत जिक्र से होती है। यह हमें फौरन उस माहौल में ले जाता है। और देखिए, ये तेंदुआ सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये उस जंगली अनटच दुनिया को दिखाता है जो धीरे धीरे इंसानी दखल की वजह से बदल रही है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरोज से। ये हैं 3 बच्चे और इनकी दुनिया घूमती है इनके रोज के स्कूल जाने के सफर के इर्द गिर्द। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, पूरे 5 मील का रास्ता। तो जाहिर है ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि उनकी हिम्मत और दोस्ती की दास्तान बन जाता है। तो सबसे पहले है बीना, 12 साल की। चेहरे से तो बड़ी कोमल सी दिखती है, लेकिन उसकी ठोड़ी में एक जिद है, एक मजबूती है। वो समझदार भी है और मजबूत भी। और हाँ, स्कूल का ये लंबा रास्ता उसके लिए नया जरूर है, पर वो किसी भी चुनौती से घबराने वालों में से नहीं है, पूरी तरह तैयार है। फिर आता है प्रकाश, बीना का पड़ोसी। ये भी 12 साल का है, एकदम हट्टा कट्टा, थोड़ा शरारती किस्म का है पर दिल का अच्छा है और एक बढ़िया गाइड भी। और हाँ, एक खास बात, वो बड़े गर्व से अपने दादाजी की पुरानी घड़ी पहनता है। मतलब इस रास्ते का वो पुराना खिलाड़ी है। और आखिर में है सोनू, बीना का छोटा भाई, सिर्फ 10 साल का। दौड़ने में तो वो हवा को भी मात दे दे, लेकिन रोज रोज 5 मील का ये लंबा सफर, भाई इसके लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये सफर उसके लिए एक इम्तिहान जैसा है। और जानते हैं इस सफर को और भी खास क्या बनाता है? एक पुराना पहाड़ी गीत जो ये बच्चे गाते हुए चलते हैं। ये गीत सिर्फ कोई धुन नहीं है, ये तो उनके सफर का साथी है। चाहे बारिश हो या बर्फ, यही गीत उनके कदमों को हिम्मत देता है और उनकी रोज की मुश्किलों को एक मजेदार एडवेंचर में बदल देता है। अच्छा, तो अब बच्चे स्कूल पहुंच गए और स्कूल में हमें मिलते हैं 2 बिल्कुल अलग तरह के टीचर्स। एक तरह से कहें तो ये दोनों ही परंपरा और मॉडर्निटी के टकराव को दिखाते हैं। तो पहले हैं श्री मणि। अब ये ऐसे टीचर हैं जो बस रिटायर होने ही वाले हैं। थोड़े भुलक्कड़ हैं, थोड़े सनकी भी। और इनकी जिंदगी, अरे वाह, मजेदार किस्सों और गलतियों से भरी पड़ी है। कभी गलती से पोस्टमास्टर का सूट पी जाते हैं, तो कभी उन्हें लगता है कि कोई तेंदुआ उन्हें उठाकर ले गया, जबकि वो बस रास्ता भटक गए थे। और श्रीमणि से एकदम उलट हैं मिस तान्या रमोला। शहर से आई हैं, नई हैं, युवा हैं और दुनिया देखी हुई हैं। अब फर्क देखिए, जहां श्रीमणि अपने आलू के खेत के बारे में सोचते रहते हैं, वहीं मिस रमोला अपने पायलट भाई की और पहाड़ों के उस पार की दुनिया की कहानियां सुनाती हैं। वो एक तरह से तरक्की और नए जमाने का सिंबल है। ये जो पुराने और नए का टकराव है ना, ये सिर्फ क्लासरूम में नहीं, स्कूल के बगीचे में भी दिखता है। होता क्या है कि श्रीमणि के आलू के खेत पर शाही हमला कर देते हैं। अब इस पुरानी प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चे, प्रकाश के मॉडर्न आइडिया और अपनी टीम वर्क की मदद से। कहानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सेंट्रल थीम है, वो तब सामने आता है जब पूरा स्कूल पास में बन रहे टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ट्रिप पर जाता है। और जैसे ही सब लोग उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, पहाड़ में होते धमाके और मशीनों का शोर, ये सब साफ साफ दिखाता है कि तरक्की और प्रकृति को बचाने की कोशिश के बीच कितना गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ विकास की जरूरत है, तो दूसरी तरफ कुदरत का नुकसान हो रहा है। और यहीं पर दोनों टीचर्स के बीच एक जोरदार बहस छिड़ जाती है। ये बहस असल में उस बड़ी और मुश्किल बहस को दिखाती है जो बांध के फायदों और उसकी कीमत को लेकर चलती रहती है। लेकिन एक तरफ जहां दोनों टीचर्स तरक्की और विस्थापन पर बहस कर रहे हैं, वहीं बीना चुपचाप अपने मन में एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल सोच रही होती है कि इस इलाके के जानवरों का क्या होगा। और उसकी ये चिंता ये कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे देती है। हमें मजबूर करती है कि हम प्रकृति के उन बेजुबान बाशिंदों के बारे में भी सोचें। और ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं रहता, ये हकीकत बन जाता है। कैसे? जब बच्चों का सामना बार बार उसी तेंदुए से होता है जो शायद उस बांध के वजह से ही अपनी जगह से भटक गया है। तो होता यूं है कि एक दिन एक लैंडस्लाइड की वजह से बच्चों को एक नया रास्ता लेना पड़ता है और उसी रास्ते पर उनका सफर अचानक रुक जाता है। और क्यों रुकता है?
क्योंकि अचानक उनके रास्ते में वही तेंदुआ आ खड़ा होता है जिसके बारे में अब तक उन्होंने सिर्फ किस्से और अफवाहें ही सुनी थीं। सोचिए जरा, क्या अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग मोमेंट रहा होगा वो। एक पल के लिए तो सब जैसे जम सा जाता है, खौफ का माहौल है, बच्चे भी और वो जानवर भी अपनी अपनी हैरानी में दोनों उस पल में बराबर थे। और फिर जैसे ही वो तेंदुआ एक शानदार छलांग लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है, प्रकाश का डर हैरानी और तारीफ में बदल जाता है। वो कहता है, देखा तुमने वो कैसे कूदा, कितना खूबसूरत था वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी पल है कहानी का, जो दिखाता है कि डर की जगह समझ और सम्मान कैसे ले सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो तेंदुए को दोबारा देखते हैं, लेकिन इस बार का नज़ारा बिल्कुल अलग है। इस बार वो अकेली नहीं, अपने 2 छोटे शावकों के साथ हैं, और ये एक सीन उनकी पूरी सोच बदल देता है। उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ एक खूंखार शिकारी नहीं है, वो एक माँ है जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही है। इस सब पर बीना सोचती है और कहती है, और हम सब के लिए अभी भी बहुत जगह है। जब बांध बन जाएगा तब भी तेंदुओं और इंसानों के लिए जगह होगी। मतलब वो इस बदलते हुए माहौल में साथ मिलकर रहने का, कोएग्जिस्टेंस का एक रास्ता देख रही है। कहानी का अंत किसी बड़े धमाके या घटना से नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी पर्सनल जीत और इस वादे के साथ होता है कि जिंदगी चलती रहेगी। याद है श्रीमणि, जो बदलाव के नाम से भी डरते थे, अब वही अपने खूबसूरत डालिया के बगीचे में खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। और जब उनका पहला डालिया खिलता है ना, तो आधा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ता है। एक उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। ये यही दिखाता है कि बड़ी बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी चीजों में ही छुपी होती हैं। और आखिर में बच्चे वो अपना सफर जारी रखते हैं। उनका वही गीत हवा में गूंजता रहता है, अभी 5 मील और जाना है। और ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का सफर भी तो ऐसा ही है, हमेशा चलता रहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। ये कहानी हमें उम्मीद और हिम्मत का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है।